क्या करे, विशेषताएं पैदा कर दे। बोलिए मेरे साथ, क्या काम है? पुजारी पूज्य वस्तु के अंदर विशेषता पैदा कर दे, वही पूजा है। आपने भगवान की पूजा करते हुए अपनी आत्मा को ईश्वर को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, प्रदान कर दिया, दे दिया। लो भगवान, ये आत्मदान, आत्माहुति मैंने कर डाली। अब भगवान आपको अब क्या करेंगे? अब आपके अंदर ईश्वर की विशेषताएं आने लगी। अब ईश्वर की विशेषताएं आना ही क्या हो गया? ईश्वर की आत्मा की प्रति की गई पूजा। पूजा का अर्थ है सत्कार। अब आत्मा ने सत्कार कैसे किया? लाभ लिया। आपके पास कुछ भी नहीं है ये मानकर समर्पित हुए, तब भगवान ने आपकी पूजा ग्रहण की है। हमारी आपकी पूजा भगवान कब ग्रहण करेंगे? बोलो। जब दुनिया की सारी सामग्री ईश्वर की मान करके अपना यहां कुछ भी नहीं है, इस भाव से अपनी आत्मा को ही सिर्फ ईश्वर में फेंकेंगे, तब आप पुजारी की सच्ची भूमि में आएंगे। और इसके बाद ईश्वर आपके अंदर आपकी पूजा करते हुए आपके अंदर अपनी विशेषताओं से आपका वर्ण परिवर्तन कर देंगे, आपका रंग बदल देंगे। और आपका रंग कैसे बदलेंगे? ऐसे ही बदलेंगे। ध्यान दीजिए, एक हारमोनियम है, वो किसके अधीन होता है? हारमोनियम है ना, वो वादक के हाथ में जब जाती है तो कैसे स्वर निकलते हैं, और हमारे हाथ में आए तो हारमोनियम का पुजारी है कौन है? हारमोनियम की विद्या का विद्वान। एक बांसुरी बजाने वाले को आप बांसुरी दे दो, कैसे बजाएगा? बांसुरी की पूजा क्या है? उस यंत्र की पूजा। वादक जो है उसमें से कैसे स्वर निकालता है, सुनने वाले को भी कैसा लगेगा? ऐसे ही गीत अभी आप दोनों लोगों ने यहां पर है जी, हमारे पारिक साहब ने और हमारी बहन ने अपने स्वरों से क्या किया? यहां जितने बैठे हैं उनकी आपने पूजा की है, और भगवान की पूजा भी हो गई ना, क्योंकि इतने लोगों ने सुना और प्रसन्न हुए। और ईश्वर ने क्या समर्थन दिया कि आपने अन्यों को सुख दिया। ये सही अर्थ में आपने मेरी पूजा कर दी। दूसरों को अपने भजन से प्रसन्न करना, ये भगवान की पूजा है, अर्थात दूसरों को सुख देना। बस तो क्या बात आ गई? आपने ईश्वर की पूजा की और आत्म समर्पण किया, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान और समर्पण करते ही क्या होने लगा? बोलिए। सूत्र महर्षि पतंजलि ने बनाया, क्या? प्रणिधानात ईश सिद्धि। आप समर्पण करते हैं और भगवान सिद्ध होते हैं। भगवान सिद्ध होने का मतलब क्या हुआ? आत्मा में ईश्वर के ऐश्वर्य आ जाते हैं। और क्या आने लगा? पहला पूजा करने के बाद अब भगवान ने सबसे पहली भेंट आत्मा को अपने ज्ञान की। बेटे तू पहले ज्ञान का प्रकाश ले ले। पहला दान ईश्वर की तरफ से क्या आएगा? ज्ञान। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान का अभाव है, और किसी अभावग्रस्त को क्या देना? जो चीज उसके पास नहीं है वो प्रदान करना, उस वस्तु की व्यक्ति की पूजा है। भगवान ने सबसे पहले क्या किया? बोलो। आपको ज्ञान की भेंट चढ़ाते हुए साधक पुजारी की पूजा कर डाली ईश्वर ने। बहुत अच्छा महर्षि व्यास ने लिखा। क्या लिखा? ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करने वाले पुजारी के अंदर ईश्वर क्या करते हैं? है जी, वहां पर स्पष्ट लिखा उन्होंने, आवर्तितः ईश्वरः योगिनम अनुग्रहणाति। योगाभ्यासी की, पुजारी और सेवक की प्रति ईश्वर का अनुग्रह क्या है कि भगवान उसकी तरफ लौटते हैं और अपने ज्ञान, आनंद, बल, शक्ति से संपादित करते हुए उसको पूर्ण कर देते हैं। हम अधूरे हैं ना, हम अधूरे हैं, और हम पूर्ण के पास क्यों गए हैं? बोले, अधूरापन दूर करने के लिए। ईश्वर ने क्या किया? आपके अधूरेपन को, अपूर्णता को अपने ज्ञान, आनंद का दान करते हुए आपको पूरा बना दिया। आप भगवान के प्रति पूरा बनने गए थे। अब कौन सा गुरु है जो भगवान का काम करेगा? बोलिए। और अगर आप गुरु के प्रति समर्पित भी होते हैं तो गुरु क्या कहेंगे? सच्चा गुरु क्या कहेगा? नहीं, समर्पण आपको ईश्वर में करना है, क्योंकि ईश्वर वाला ईश्वर ईश्वर के
अधिकार में है, हमारे अधिकार में नहीं है। वो वही देंगे, हमें नहीं दे सकता। ईश्वर का ऐश्वर्य किस कौन देगा? ईश्वरी। हाँ? इस संसार का मालिक भी ईश्वर और ईश्वर के अंदर का ऐश्वर्य का मालिक भी ईश्वर है, कोई गुरु नहीं है। गुरुओं ने ईश्वर से ऐश्वर्य की भेंट ली है, तो हे शिष्य तुझे भी सीधे ईश्वर से इनकी भेंट मिलेगी। मैं ईश्वर की ऐश्वर्य की भेंट देने का अधिकारी नहीं हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन गुरु लोग क्या मानते हैं? जी हाँ, आओ बैठो, तन मन धन सब लुटा दो, यही क्या कर दो? तन मन धन तीनों लुटाओ यहाँ, और देखो मैं भगवान का ऐश्वर्य तेरे अंदर लुटा देता हूँ। मैं भगवान का ऐश्वर्य लुटाऊंगा, तू तेरा घर लुटा दे। है जी, सारा घर लूटते हैं लोग आजकल के गुरु, और पूरा लूट करके क्या करते हैं? ये स्वयं लूटने में लगे हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य क्या देंगे आपको? तो मद्रास में कितना पाप होता होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ध्यान दीजिए, हिंदू समाज के पतन के कारणों में ये भी एक कारण है कि इनको पूजा करना नहीं आता, या इनको गलत मार्ग पर ले जाया जा रहा है। भगवान की पूजा है सीधी समाधि लगाना, और क्या करना है जी? ध्यान मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करते हुए, चिंतन के माध्यम से भगवान को भावनाओं की क्या चढ़ाना? उपहार चढ़ाना। भावना, भगवान को सिर्फ भावना चाहिए, दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। सच्ची भावना। क्या भावना है? हे ईश्वर, आप आनंद ही आनंद हो, और मेरे अंदर आनंद किंचित मात्र भी नहीं है। क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, किंचित मात्र बोलो ना, इतना भी नहीं है। हे ईश्वर, आप आनंद से परिपूर्ण चेतना हो, और हम आनंद से पूरी तरह खाली चेतना है। एक खाली और एक भरा भरा। खाली भरा के सामने निवेदन करे, आओ मेरे अंदर, अपने आनंद से भर जाओ। और याद रखो, चेतना के अंदर मटेरियल नहीं जाता है। क्या बात समझ आई? चेतना को अगर आप मटेरियल चढ़ाते हैं तो मटेरियल व्यर्थ जाएगा। चेतना को मात्र भावना चढ़ाइए, और भावना की भेंट दीजिए, और ईश्वर से, ईश्वर के आध्यात्मिक ऐश्वर्य की भेंट बदले में लीजिए। बदले में लीजिए, भावना भेंट चढ़ाइए, और ऐश्वर्य बदले में लीजिए। ये पुजारी को मिलने वाला बात क्या है जी? ये कैसा आध्यात्मिक व्यापार है ये, जहां पर आपको सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान के सच्चे ऐश्वर्य के आधार पर उनका विचार और चिंतन करना है, और समर्पण करते हुए आप ऐसी चीज पाते हैं जो चीज दुनिया में उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? हे आनंद स्वरूप ईश्वर, आप आनंद से भरपूर हैं। ये भावना हुई ना। और दूसरी भावना क्या उठाएंगे? हम भावना से पूरी तरह, हम आनंद से पूरी तरह खाली हैं। दूसरी भावना। और तीसरी भावना क्या आएगी? जी, पहली भावना में आपने भगवान पर अपने को न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया? बलि चढ़ा दी। आपने एक एक संसार की वस्तु में देखा और आनंद नहीं पाया। एक एक चीज को उठाया और उसके अंदर तराशा, आपने तलाश की, नहीं पाया। तलाश करते रहे, पूजा करते रहे, हम एक एक वस्तु को उठाते रहे और पूजा करते रहे, और संतुष्ट नहीं हुए। और हम फिर क्या करते रहे? छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, और छोड़ते छोड़ते अंत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सारे ब्रह्मांड के पदार्थों की पूजा कर करके मैं थक गया, लेकिन पुजारी को क्या नहीं मिला? बोले, शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। क्योंकि पुजारी जिस पूज्य की पूजा कर रहा है, उस पूज्य में क्या नहीं बोली? आपकी इच्छा को परिपूर्ण करने की क्षमता नहीं। और फिर भी आप कह रहे हैं इसमें से एक दिन फूट के निकलेगा। पत्थर में से पानी कभी निकलना है। और आप भावना करिए, 1000 जन्म कीजिए, आपकी भावनाएं कभी भी फलित नहीं होंगी। तो भावनाओं को फलित करने के लिए भावना करो कहां? पत्थर दिल के सामने कभी अभ्यर्थना नहीं की जाती है। की जाती है जी? पत्थरों के सामने हिंदू समाज रो रहा है, और जो भी घर का है लूटा रहा है। और लूट रहे हैं कौन? पत्थर के पीछे बैठे लोग लूटे।
ये भगवान के वेश में लुटेरे, भगवान की भक्ति के नाटक करने वाले ये नकली लुटेरे पुजारी, ये नकली पुजारी नकली पूज्य को रखते हुए सारे हिंदू समाज को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं? हमारे आप सबका भी यही कर्तव्य है कि पूरे हिंदू समाज को लौटाओ वेद की ओर, योग की ओर लौटाओ। सही बात। अगर नहीं लौटा सके तो हिंदू समाज लूट लिया जाएगा। अंग्रेज लूट गए व्यापार के नाम पर, याद रखो, और ये देश के आज के मत पंथ संप्रदाय लूट रहे हैं नाम धर्म के और ईश्वर के। ईश्वर और बोलो धर्म के नाम पर हिंदू समाज का पूरी तरह दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इस दोहन शोषण को रोकने की जिम्मेदारी हमारी आती है। आज रामचंद्र जी होते, कृष्ण जी होते ना, तो इन पुजारियों को जो है ना जेल में रख दिया होता। और जितने मतपंथ के बड़े बड़े अधिनायक हैं ना, ये जितने बड़े बड़े हैं, एक भी ये सारे जेल में होते। और यहां आपको और बताऊं, ऐसे नकली पुजारियों को हमारा कृष्ण और हमारा राम फांसी पर चढ़ा देता। ध्यान दीजिए, यूरोप अमेरिका आदि में नकली सामान बेचने वाले, नकली और मिश्रित वस्तु को बेचने वाले को फांसी की सजा है। आप बेईमानी नहीं कर सकते ना, आप अपने स्वार्थ के लिए हजारों लोगों के जीवन के लिए संकट पैदा नहीं कर सकते, ये अपराध है ना। मिलावट की चीज बेचना क्या है? प्राणदंड की सजा है। तो आप ईश्वर के ज्ञान को भी तो उल्टा बेच रहे हैं दुनिया के सामने। सबसे प्रिय वस्तु व्यक्ति की क्या है बोलो? ईश्वर है। और ईश्वर को उल्टा बना करके ये लोग क्या रहे हैं, समाज को सिखा रहे हैं। बोलिए ये उल्टा लटकाने योग्य है कि नहीं? लेकिन रामचंद्र जी कृष्ण जी नहीं है, राजा भी वही है, याद रखो। ये देश के राजा भी वही है और इस देश के बोलो हाँ राजनीति करे या धर्म नीति करे, दोनों की नीति क्या है बोलो? प्रजा का शोषण। और दोनों की नीतियों का परिणाम क्या आएगा कि इस देश फिर से गुलाम करने वाले लोगों के अधिकार में चला जाएगा। चला गया और चला जाएगा। पतन हो जाएगा। पाकिस्तान आपके पास से नहीं चला गया, क्यों? क्यों चला गया आपके पास से? अफगानिस्तान क्यों चला गया आपके पास से? कश्मीर जा रहा है आपके पास से। इधर के पूरे प्रांतीय जितने भी तटवर्ती प्रदेश हैं सारे चले जा रहे हैं आपके हाथ से। जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर है, उसके अंदर भी विदर्भी लोग क्या कर रहे हैं जी? आप सर्वत्र उल्टी पूजा करते हुए सामर्थ्यहीन हो रहे हैं, दिखाई देता नहीं है जी? सच्ची ईश्वर की पूजा करने वाले हैं जी, इस देश में जब तक आर्य रहे, सच्चे ईश्वर के पुजारी रहे, याद रखो, इस देश की जमीन पर विधर्मियों ने पग कभी नहीं रखने दिया। क्या नहीं रख दिया बोले? सच्ची पुजारियों ने इस पूज्य भूमि के ऊपर कभी भी नराधमों को, अधर्मियों को, नर पिशाचों को और निर्दोष प्राणियों के खून चूसने वाले को धरती पर कदम रखने नहीं दिया। लेकिन आज नकली ईश्वर के पुजारी इस देश में हिंदू समाज रहता है। और इस हिंदू समाज, जहां यहां पर 80-85 करोड़ हिंदू रहते हैं, और ये भगवान के अब सब पुजारी मानते हैं अपने को, हम सब मानते हैं ना। और ये सारे पुजारी लोग, इनकी उपस्थिति में निर्दोष प्राणियों की हत्या रोज प्रातःकालीन सूर्य के उदय के साथ हो जाती है। कितने प्राणी काट दिए जाते हैं। कैसी पूजा है हमारी? इसका मतलब क्या हो गया है जी? जड़ की पूजा करते करते हम चेतना की अपनी शक्ति खो बैठे। चेतन ईश्वर की उपासना करते तो मर जाते, लेकिन ये अनर्थ तो न देखते हैं जी। ये अनर्थ तो न देखते जो अनर्थ देश में हो रहा है। गांधीनगर के अंदर भी कत्ल खाना है जी। एक जीते जागते प्राणी को है जी तलवार की धार पर चढ़ाया जाता है, और क्या मान करके वहां पर भी अल्लाह का क्या किया जाता है? वहां पर भी इबादत के साथ ये ईश्वर की प्रार्थना है, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। हम भी तो करते थे नहीं कुछ काल में, बीच के काल में तो बलि तो हमारे यहाँ लोग भी चाह रहे। लेकिन महर्षि दयानंद की क्रांति कहो, उनकी समझदारी कहो, कि बहुत सारे स्तर पर हिंदू समाज इस मामले में सुधरा। लेकिन अभी भी तो चल रही है ना, ईश्वर के नाम पर गर्दनों पर तलवारें चलती हैं। और हमारे ये धर्म के धर्म अधिकारी क्या कर रहे हैं? तलवार तो सीधी नहीं चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके जेब से पैसा लेना और उसकी टेक्निक खोजना ये तलवार से कम नहीं है। आपकी मनोवृत्ति को क्या करना? दुर्बल बनाना, आपको ईश्वर से
विमुख करते हुए जड़ प्रकृति की ओर मोड़ना, आपकी चेतना में चिंगारी पैदा करने के स्थान पर जड़त्व की स्थिति पैदा करना, देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम पैदा करने के स्थान पर स्वार्थी प्रजा को संकुचित बनाना, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ऊंच नीच के भेदभाव और नारी आदि के लिंग के भेद परिवर्तन करते हुए देश को टुकड़े करके देश को निर्बल बनाना, अपने स्वार्थ के लिए वर्ग को बांटना, देश को बांटना और समाज का खंडन करना, यह सब चल रहा है। ये ईश्वर की गलत पूजा का परिणाम है कि हिंदू समाज के अंदर क्या रहा है, सतत विघटन की प्रक्रिया चालू है, सतत चल रहा है। और रोज नए नए देवी देवताओं के सैंपल मॉडल बना बना करके प्रजा के और टुकड़े किए जा रहे हैं। ये पूजा है ईश्वर की। ईश्वर की पूजा के लिए क्या है जी, बोले, सारा ब्रह्मांड हटा दिया जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सारे ब्रह्मांड को अपने मन मस्तिष्क में से हटा करके उस ब्रह्म की पूजा की जाती है। ब्रह्म की पूजा करने के लिए बाहर की किसी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी हैं जी, क्या जाओ छो भगवान पासे, सु लईने घरेणा लईने, सु लईने खेतर बेचीने, सु लईने घर बेचीने, घर खेतर बद्दू बेचीने भगवान पासे जवानों, दीनहीन बन करके, भिखारी बन करके भगवान के सामने। ऐसा नहीं है। ये खेत बिचवाने वाले, याद रखें, अब अंतिम बात कह रहा हूं आपसे, समय समाप्त हो रहा है। पुजारी का खेत बिकवा करके, पुजारी की आजीविका छीन करके कौन सा देवता प्रसन्न होगा? नहीं होगा ना। लेकिन आज हो रहा है, हो रहा है। गुरु को चढ़ाओ भेंट, गुरु खुश होंगे तो कौन सी भेंट मिलेगी? भगवान को भेंट चढ़ाते हुए भावना क्या है? क्या भावना है? विचार कीजिए, क्या भावना है? हम हिंदू समाज की विशेष बात करना चाहते हैं। अन्य समाजों में तो क्या कहूं मैं, तो यहां से वहां तो यहां से भी गई हुई स्थिति है। यहां तो कम से कम भगवान भक्ति नहीं गड़बड़ है, अन्यत्र तो बहुत गड़बड़ है। तो भगवान की पूजा करते समय आपको क्या करना है? सिर्फ ईश्वर को समर्पित होते हुए अपने को ईश्वर प्रधान भाव से ईश्वर में बलि चढ़ाना है। ईश्वर की ओर से एक दिशा में काम आएगा, क्या? लेना। ईश्वर दानी है, लेता नहीं है। बोलिए मेरे साथ। और मनुष्य में आदान प्रदान दोनों है। सारे प्राणियों में आदान प्रदान है। जड़ पदार्थों के अंदर भी आदान प्रदान है। ईश्वर ही एक अकेला है जो देता है, लेता नहीं। बस आज से उसको देना बंद करो। तो किसको दो? हाँ, भगवान। हाँ, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। हाँ, क्या है जी? आपके पास है तो भगवान की ये संतान है। सारा प्रजा भगवान की है, सारी प्रजा भगवान की है। आप इसको दान कीजिए और ईश्वर के सामने क्या कीजिए? हे ईश्वर, आप मुझे प्रदान कीजिए। और जगत में क्या करेंगे? संसार में लेना देना चलता है, लेना देना व्यवहार। और ईश्वर के सामने सिर्फ क्या है? लेना ही है, देना कुछ भी नहीं है। कुछ भी देना नहीं आपको, सिर्फ समर्पण है, भावना। ठीक है? तो ईश्वर से मात्र आपको दान रहेगा। और थोड़ी सी बात यह है, आपका जो मन है यही मात्र पूजा करने का साधन है। कौन है? मन। हाँ, मन के माध्यम से ही ईश्वर की पूजा होगी। और ध्यान दीजिए, मन के माध्यम से ही ईश्वर के ऐश्वर्य आत्मा में आएंगे। बोलिए, क्या कहा हमने? पुजारी को अपने मन से ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति, उपासना करते हुए अपने ही अंदर उपस्थित ईश्वर के ऐश्वर्य पाने के लिए प्रार्थना निवेदन करना है। अब प्रश्न यह है कि इस समय ईश्वर के ऐश्वर्य आत्मा के अंदर क्यों नहीं आ रहे? उसमें कारण क्या है? क्योंकि आपका, हमारा सबका अंतःकरण मलिन है। क्या है?
गलत है। मलिन मलिन। मलिन मन को मलिन बुद्धि को जितना निर्मल करते जाएंगे उतना ईश्वर के ऐश्वर्य आत्मा में उतरते जाएंगे। एक रास्ता है। अब मन अंतःकरण को मलिनता से दूर करते हुए निर्मल बनाना है तो भगवान की प्रजा की सेवा करो। क्या करो? भगवान की प्रजा की सेवा करो। सेवा करते समय भावना क्या रखनी है कि हे भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार इस प्रजा की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इस सेवा के परिणाम में क्या होता जाएगा? ध्यान दीजिए, जितना आप निष्काम सेवा संसार में करते जाएंगे उतना उसका परिणाम कि ईश्वर से न मिलने की योग्यता रखने वाला आपका मन निर्मल होता चला जाएगा। और इसकी शुद्धि के साथ साथ धियो यो नः प्रचोदयात्, आपकी बुद्धि भी साफ होती जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि बुद्धि और मन में कौन ज्यादा मूल्यवान है? मन। बोले बुद्धि या मन? मन ज्यादा। मन जो है थाली है, मेन जिसके अंदर संसार के सारे पदार्थ समा सकते हैं आपके मन में। लेकिन भोग तो बुद्धि के सहयोग से हो। विचार। हाँ, आपके थाली के अंदर, बाहर थाली, आपकी पूजा की थाली आपके सामने रखी गई। अब पूजा की थाली में क्या क्या रखा है? सिगरेट भी है, मांस भी है, मच्छी भी है। अरे रखने वाले करते हैं ना, आजकल तो पूजा करने वाले सब नहीं है। आजकल के पुजारी, आप किसी के घर जाइए तो सबसे पहले चाय लाते हैं। अब चाय से किसी की पूजा नहीं है, वो अपमान है ये। एक निश्चित बात समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति की पूजा करने के पहले उस व्यक्ति की आवश्यकता को पहले जान लेना चाहिए, फिर पुजारी बनकर के उपस्थित होना चाहिए। पराने तुम्हारे सिगरेट ना पीयूट पर से भाई, पीयूट पर से यहाँ तो हमारा सम्मान करवाना आज रिवाज है। हमारे यहाँ रिवाज क्या है? आपको हाँ बीड़ी पीनी पड़ेगी, सिगरेट पीनी पड़ेगी, सिंबॉलिक पियो पड़े या पीयूट पड़े, रिवाज अच्छे। तो आप क्या कर रहे हैं? पूजा ही नहीं। हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते और जबरदस्ती बीड़ी सिगरेट पिला रहे हैं। ये मेरा है क्या है? चाय पिलाना, बीड़ी सिगरेट पिलाना, मांस खिलाना, मदिरा पिलाना है जी, है जी। और अनावश्यक पदार्थ, दुर्गंध युक्त पदार्थ किसी की भेंट में चढ़ाना, क्या है? सामने वाले की अपमान है। ये पूरा सत्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके इन सामग्रियों का प्रयोग करता हुआ सामने वाला दुखी हो जाएगा। और दुख देना पूजा नहीं है। पूजा क्या है? सामने वाले को सुखी बनाना। सुखी बनाने के लिए पूजा करते रहे। और दूसरी, उसकी इच्छा पूछ लेना कि आपको क्या चाहिए। अच्छा आप बताओ जरा, भगवान को पूछो कि आपको क्या चाहिए। आप भगवान की पूजा करने के बाद जा रहे हैं ना, तो आप भगवान से पूछो कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान से भोजन चाहिए, भगवान क्या उनका शरीरधारी छू, मैंने क्या भूख लगी। दवा चाहिए, पानी चाहिए, लाडू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए? तो हम भगवान की पूजा इन सामग्रियों को लोग चढ़ाएं तो बोलो भगवान का अपमान है कि मान है? बोलो। बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग न करने वाले के समक्ष बीड़ी सिगरेट रखना क्या है? अपमान है। ईश्वर के समक्ष जगत के पदार्थों को थाली रूप में सजा कर रखना, जो भोक्ता नहीं है उसको अभोग क्या बनाना? भोगी बनाना, मन के भाव से बनाना, ये क्या हो गया? अनुचित व्यवहार है। और इस व्यवहार से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। ये दंडनीय है, कभी नहीं होगा। अब मुख्य बिंदु बात में क्या कर रहा है? मन के माध्यम से ईश्वर मिलेंगे, लेकिन मन से भी बड़ी बुद्धि है। क्यों? ध्यान दीजिए, मन के अंदर सारे पदार्थ आएंगे। आपके सामने थाली आती है ना, तो थाली पूरी की पूरी आपके मन में चली जाती है, पूरी थाली दिखती है मन में। लेकिन इसमें कौन सी चीज उठाएं, कौन सी चीज न उठाएं, ये बुद्धि से निर्णय होता है। अगर बुद्धि ना हो तो क्या होंगे? पशु की तरह सब खा जाएंगे। पशु को देखा आपने? पशु को वहां सिलेक्शन नहीं करा, सिलेक्शन नहीं है पशु में। जहां सिलेक्शन है वहां बुद्धि है।
मन मात्र से निर्णय नहीं आना, उचित निर्णय नहीं आएगा तो अनुचित का भी सेवन कर डालेंगे, और अनुचित सेवन करेंगे तो क्या होगा? दुखी होंगे, पशु की तरह। तो भगवान ने हमको क्या दी है? बुद्धि दी है। बुद्धि मन से उत्कृष्ट है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि अंतःकरण में बुद्धि और मन दोनों नहीं मिलेंगे तो आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। मन के माध्यम से क्या रहा है? पदार्थ, और बुद्धि के माध्यम से आत्मा उस पदार्थ का अनुभव कर रहा है। क्या? हाँ, ये मीठा है, ये कड़वा है। ये निर्णय कहां से आ रहा है? बुद्धि के सहयोग से। अगर बुद्धि हट जाए तो कड़वा है, मीठा है, खा है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। बुद्धि सबसे तीव्र, सूक्ष्मतम और बोलो निर्णय के स्तर पर ले जाते हुए विवेक वैराग्य पैदा कराने वाला सबसे निकटतम साधन है। इसलिए आत्मा का मंत्री है ये। आत्मा का सबसे निकटतम साथी कौन है? बुद्धि। मंत्री, बुद्धि। बुद्धि आत्मा का मंत्री है। आत्मा बार बार बुद्धि के सहयोग से पदार्थों के गुण धर्म के आधार पर उनका निर्णय लेता है, उसको लिया जाए या न लिया जाए। अगर बुद्धि काम नहीं करती तो क्या है? इस बीड़ी सिगरेट पीने वाले कौन है? इनकी बुद्धि को हम क्या मानते हैं? भ्रष्ट है। बुद्धि भ्रष्ट क्यों मान रहे हैं? क्यों? उस बुद्धि से उल्टा निर्णय लेते हुए, उल्टे पदार्थों का सेवन करते हुए अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। और सीधी बुद्धि है, इसका मतलब क्या है? बोलिए, बीड़ी को छोड़ रहा, सिगरेट को छोड़ रहा, अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ रहा है, और जगत के पदार्थों के प्रति तृष्णा को भी छोड़ रहा है, इच्छा को भी छोड़ रहा है विवेक से। अब विवेक से कहां तक छोड़ना है? जगत के पदार्थों के प्रति अपने आकर्षण, तृष्णा और स्पृहा का भी परित्याग इसी बुद्धि के सहयोग से करना होगा, और अंत में परस्पर का वैराग्य उपस्थित होगा और जगत छूटेगा और ईश्वर हाथ में आ जाएंगे। ईश्वर को हाथ में लाने के लिए भी आपको लगातार अपनी बुद्धि को शार्प करना होगा। साधन की शार्पनेस जरूरी है, और साधन की कुशाग्रता और तीव्रता कैसे होगी? बोलिए, साधनों के सम्यक प्रयोग से, उचित प्रयोग से, मेहनत करते हुए प्रयोग करेंगे। आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा जैसे चाकू होता है ना, चाकू उसको आप रख दीजिए और उसका प्रयोग नहीं कीजिए, काट लग उसमें काट लगेगी, और वो गुजराती में आपने कही खो दी जाए। ईश्वर ने दिया है जैसे, उसको आपको समर्थ बनाना है, तो समर्थ बनाएंगे तो क्या होगा? चमकेगा। आपकी निर्णय करने की शक्ति, जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता हुआ निर्णय लेता है उसकी निर्णय की शक्ति, और वो जो व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करता है, बस 2 मिनट, जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसकी बुद्धि कैसी होगी? भ्रष्ट हो जाएगी। हम आप सब लोग बुद्धि में ही पशु से विशिष्ट हैं, और अगर हम बुद्धि का समुचित प्रयोग बार बार नहीं करते तो पशु से भी खराब स्थिति है, क्योंकि वहां पर तो बुद्धि है ही नहीं है। और यहां पर ईश्वर ने बुद्धि दी और उसका हम प्रयोग नहीं करते। जो भी सामने पदार्थ आते हैं, अंधे होकर के उसका सत्कार हम करने लगते हैं। क्या होने लगेगा? आपके सामने प्रतिमा आ गई, आपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि ये जड़ है कि चेतन है जी? जड़ और चेतन में पृथकत्व करने की बुद्धि अगर नहीं है तो क्या करेंगे? बोलिए, जड़ को चेतन मानकर, चेतन को जड़ मान करके आप व्यवहार करेंगे। इस व्यवहार का परिणाम क्या आना है? बोलिए, ये अनुचित, जहां पर भी आप अनुचित व्यवहार करेंगे, अविवेक पूर्वक व्यवहार करेंगे, उल्टा व्यवहार करेंगे, परिणाम क्या आएगा? उल्टा। हम दुखी हो रहे हैं, काम उल्टा कर रहे हैं, उल्टे काम का परिणाम दुख आ रहा है, दुख का कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उल्टी बुद्धि से उल्टे कर्म कर रहे हैं। इसलिए सर्वत्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए बुद्धि की उन्नति के लिए वेद का पढ़ना। अब बुद्धि की उन्नति के लिए क्या है? सबसे अधिक धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र के माध्यम से आप ईश्वर की उपासना कीजिए। सबसे अधिक बुद्धि, ज्ञान का विस्तार ईश्वर के सहयोग से होना है। आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी और बुद्धि में आउटपुट देने की क्षमता बढ़ेगी। आप देखिए, जैसे हम शरीर से काम करते हैं तो जब हम व्यायाम करेंगे तो क्या होगा? आउटपुट की क्षमता बढ़ेगी। आप 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने व्यायाम कीजिए, कुछ समय के बाद आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप मन का प्रयोग कीजिए, मनन चिंतन, तो मन की शक्ति, मन की सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ जाएगी। ऐसे आप बुद्धि का प्रयोग कीजिए, विवेचन कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बुद्धि की सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ जाएगी। अपने साधनों का प्रयोग करते हुए सभी साधनों की सामर्थ्य शक्ति बढ़ाइए,
और जितनी इनकी शक्ति बढ़ेगी, याद रखिए, उतना आप ईश्वर के पास जा रहे हैं। और जितना हम अपनी बुद्धि आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते या बिल्कुल निकम में बैठे रहे, उतना ईश्वर से दूर जा रहे हैं। सबसे अधिक दूर ईश्वर से पशु हैं, और अगर हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हम भी इस पशुओं के तुल्य ही क्या है, ईश्वर से दूर है। ईश्वर से सबसे दूर कौन है? शूद्र है, क्योंकि वो बुद्धि के प्रयोग में क्या है, सबसे निम्न स्तर पर है। और बोलो, भगवान के सबसे निकट कौन है? जिसने बुद्धि को अत्यंत मेधावी, तीव्र और कुशाग्र बनाया परिश्रम से, वो कौन है? जिसको हमने ब्राह्मण नाम दिया। ब्राह्मण नाम किसका है? जिसने बुद्धि को सबसे अधिक शांत बनाने में योग्यता पाई। जन्म से नहीं है, किससे है? ये मेहनत से है, योग्यता से है, कर्म से है। तो कर्म से, योग्यता से ईश्वर की उपासना करके क्या किया? बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते इसी बुद्धि से आपने ईश्वर का बोध कर लिया। इसी बुद्धि से ईश्वर का बोध करने वाले व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है। और इसी बुद्धि से प्रयोग न करते हुए जगत के पदार्थ और ईश्वर का अनुभव न करने वाले व्यक्ति का स्तर निम्नतम होने से उस व्यक्ति का नाम शूद्र है। शूद्र और ब्राह्मण कौन है? बोलिए। अपने बुद्धि के अलग अलग स्तर पर बैठे हुए लोग, अलग अलग भूमि में रहने वाले लोगों का नाम क्या हो जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि। ये कोई जन्मजात नहीं है, ये अपनी बुद्धि के ठीक प्रयोग करके और ईश्वर की ओर जाने वाले लोगों के नाम हैं, विशेषण। तो हम सबको क्या करना चाहिए? ईश्वर की उपासना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए, गायत्री मंत्र आदि के वैदिक मंत्रों के प्रयोग करते हुए, ईश्वर के अंदर अपना समर्पण करते हुए, हम ईश्वर के ऐश्वर्य को अपने अंतरात्मा में धारण करते हुए, ईश्वर को ही जितना हम ग्रहण करते जाएंगे, उतना ही हम ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक, ईश्वर की नजदीकी की अनुभूति करेंगे। यही है ईश्वर के निकट जाने की योग्यता। गुण बढ़ाओ, ऐश्वर्य गुणों को समृद्ध करो, और जगत के पदार्थों को यथा योग्य जैसे हैं उनका वैसा लाभ उठाते हुए इनकी पूजा करते चलो। पूजा करने का मतलब इनका यथोचित उपयोग करते हुए जीवन को दीर्घायुष्य बनाना, और जितना लंबा जीवन हो संसार और देश के लिए काम करते जाना, और अंत में इस जीवन को ईश्वर में समर्पित करते हुए ईश्वर को इसी जीवन में प्राप्त कर लेना। यही सच्ची पूजा का सच्चा अर्थ है। और इस पूजा को आप इस तरह से सर्वत्र लगाने का प्रयास करें। पूजा, पूज्य और सामग्री, और आप हैं पुजारी। कहाँ किस सामग्री को किस रूप में प्रस्तुत करना है, सब चीजों में बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि के प्रयोग के बिना कोई काम न करें, नहीं तो फिर क्या होगा? पशु। हाँ, जैसे अंधेरे में व्यक्ति भटकता है, ऐसे बिना बुद्धि के हम इधर तरफ भटकेंगे, और अंत में मरने के बाद याद रखना, अन्य प्रकार की अनिष्ट योनियों में निश्चित रूप से दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो ठोकरों से बचने के लिए, बुद्धि की उन्नति के लिए प्रयास करें। हर काम विचार कर करें, मनन चिंतन करके करें। भगवान आपको इस कार्य में खूब शक्ति दें, बल दें, प्रेम करुणा दें, और उनकी दया दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ अब हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति।